गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का जो है टॉपिक शुरू करेंगे बॉटनी सब्जेक्ट से, जो चैप्टर नंबर 14 है उसको अपन आज डिस्कस करना शुरू करेंगे। एक्चुअली जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो आरबीएससी के जो सिलेबस के अंदर है, जो अभी तक के जो सिलेबस के अंदर है आरबीएससी के अंदर 3 चैप्टर्स है। बायोटेक्नोलॉजी के 3 चैप्टर है विच कैरी 5 मार्क्स। उनका जो टोटल मार्क्स है वो 5 मार्क्स है। इसमें अधिकतर छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के, 1+2+2 या 1+2+2 जो है वो रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, देखना ध्यान से समझना। बायोटेक्नोलॉजी, the term given by a great scientist called Ireki। क्या नाम है उसका? called Ireki 1990। he was a agriculture engineer। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है उन्होंने दिया था। बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है बेसिकली यह जो वर्ड है इट इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। बायो मीन्स बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स मीन्स क्या है? द यूज ऑफ टेक्निक्स present in biology to make a specific product which are very useful for human welfare is called as biotechnology। बिल्कुल अपन इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी है क्या। देखना बायोटेक्नोलॉजी क्या है। सपोज बायोटेक्नोलॉजी अगर अपन बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब क्या है कि बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेते हुए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेकर, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कैसी हो सकती है? कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। यूनिसेलुलर एंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनका और प्लस उनके अंदर जो कोई प्रोसेस है, प्लस कोई उनके अंदर जो प्रोसेस है उनका यूज लेते हुए विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग इनकी हेल्प लेकर एक ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, ऐसे प्रोडक्ट का क्या करना? फॉर्मेशन करना जो ह्यूमन वेलफेयर में काम में आता हो। किस में काम में आ रहा है? ह्यूमन वेलफेयर में काम आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो ध्यान से समझना बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और उसमें प्रेजेंट किसी प्रोसेस का यूज लेते हुए केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग इनकी हेल्प से कुछ ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना जो ह्यूमन वेलफेयर में काम में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। मतलब क्या है? अगर इसकी अपन डेफिनेशंस देखें, डेफिनेशन में लिख लेता हूं बोर्ड पे, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको। बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट? इट इज द एडवांस्ड branch of science in which we use the organisms and their process to make a useful product with the help of chemistry, engineering etc। It is what? It is biotechnology। वीडियो को आप लोग पॉज करके डेफिनेशन को लिख लेना। Biotechnology is what? It is the advanced branch of science in which we use the organisms and their process to make a useful product with the help of chemistry, engineering, etc. Useful product
ये हमेशा माइंड में रखना कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा ह्यूमन वेलफेयर के होंगे। कैसे होंगे? ह्यूमन वेलफेयर इकोनॉमिकली भी हो सकता है, एनवायरमेंटल सॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकता है, एंड सो ऑन। मींस बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट द टर्म गिवन बाय अ ग्रेट agriculture engineer called Ireki in 1919. It is the advanced branch of science. In which we use the organisms and their process to make a useful product with the help of chemistry and engineering is called as biotechnology. It is the definition. Definition के बाद अगर अपन इसके products की बात करें, क्या क्या इसमें प्रोडक्ट्स है, या उससे पहले अपन बायोटेक्नोलॉजी की जो डिफरेंट टेक्निक्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो अपन को नेक्स्ट चैप्टर्स में बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी अपन जितनी भी अपने सिलेबस के अंदर है उनको अपन ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर अपन बात करें, फर्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर। अब देखना बेटा कि टिश्यू कल्चर का क्या मतलब है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे कई प्लांट्स है जो जिनके जो प्रोडक्ट है दे आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही काम के हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स है जो काफी रेयर है, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे, एक्सटिंक्ट की कगार पर है, मतलब कुछ समय तक के बाद वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स को बचाए रखने के लिए, ताकि या कुछ यूजफुल प्रोडक्ट उनमें से निकल रहा है, उससे ऑब्टेन हो रहा है, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर किया जाता है। मतलब प्लांट्स के किसी पार्ट को काम में लेकर पूरा का पूरा जो प्लांट है वो लेबोरेटरी के अंदर जो डेवलप भी करना है वो किसके अंदर आएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू कल्चर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अपने बॉडी के कोई ऑर्गन्स है या कोई टिश्यूज है जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर अपन लेबोरेटरी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उन टिश्यूज का फॉर्मेशन वापस कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा यही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या, कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर इंजीनियरिंग करना, उसके अंदर कुछ न कुछ चेंजेस करना, ताकि अपन को डिजायरेबल जो प्रोडक्ट है वो मिल सके। अपन इसको नेक्स्ट जो क्लास है या जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उसके अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स है, अपने ज्यादा सिलेबस में नहीं है, उसको अपन यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। एम्ब्रियो ट्रांसफर है, एंड डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनको अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे, टेक्नोलॉजी। ओके, तो these are the some techniques। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 101% आपको थोड़ा सा बस इसका आपको नॉलेज रखना है। उसके बाद अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी के एक प्रोडक्ट की बात करता हूं मैं, जो अपने इसी चैप्टर के अंदर है, उसको अपन ध्यान से देखते हैं। टॉपिक का नाम है, ये दोस्तों पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, बायोसेंसर क्या है। बायोसेंसर पढ़ने से पहले अपन लोग ग्लूकोमीटर की बात करता हूं मैं, अपन बायोसेंसर बाद में बताता हूं मैं, पहले ग्लूकोमीटर की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्लूकोमीटर एक बिल्कुल छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मोबाइल की जो आपका साइज होता है उससे भी काफी छोटा होता है, कुछ इस तरीके का ग्लूकोमीटर, कुछ इस तरीके का होता है। यहां पर एक स्क्रीन होती है और यहां पर ऐसा होता है, ठीक है, और मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल। ग्लूकोमीटर का काम आता है टू चेक दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, वो दिन के अंदर एक बार अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करते हैं। तो उसी इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है उसको अपन क्या करते हैं, ग्लूकोमीटर बोलते हैं।
ग्लूकोमीटर में क्या होता है कि अपन एक स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप के ऊपर अपन अपना ब्लड डालते हैं और इस स्ट्रिप को अपन इसके अंदर डालते हैं, तो अपन का जो ग्लूकोज का जो रियली में जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, जो उसका अमाउंट है वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अपन को दिख जाता है। तो दोस्तों अब इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी कैसे लगी, अपन ने डेफिनेशन पढ़ी कि यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स देयर प्रोसेस टू मेक अ डिजायरेबल और यूजफुल प्रोडक्ट with the help of chemistry, with the help of engineering is called as biotechnology। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब देखना कि यह ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बता रहा है, इसका मतलब केमिस्ट्री तो लगी रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एंजाइम्स लगे होंगे जो अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे, तभी तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो लेवल है वो दिख रहा होगा, मतलब केमिस्ट्री लगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा इसके अंदर इंजीनियरिंग लगी, और जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब ग्लूकोमीटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। ओके, बात करते हैं बायोसेंसर। क्या बायोसेंसर का ही एग्जांपल है ग्लूकोमीटर। बायोसेंसर बेसिकली क्या है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल मैटर which converts chemical sensation into a signal के फॉर्म के अंदर। मतलब क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल मैटर विच कन्वर्ट्स केमिकल सेंसेशन इनटू द सिग्नल। यहाँ पे देखो कि इट द मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल इसके अंदर मैटर होगा, बायोलॉजिकल कंपोनेंट होंगे जो क्या करेंगे कि जो भी केमिकल सिग्नल्स है उसको यहाँ पर सिग्नल्स के फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट्स कर देंगे। कन्वर्ट्स करने के लिए यहाँ पर इंजीनियर लोगों ने एक बहुत ही विशेष ट्रांसड्यूसर्स लगाए हैं, उसका नाम क्या है, ट्रांसड्यूसर्स। कि जो भी ये जो बायोलॉजिकल मैटर है, ये जो केमिकल सेंसेशन है, केमिकल सेंसेशन जो है ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प से सिग्नल के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट्स हो जाते हैं। अब अगर देखते हैं कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया, ग्लूकोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट टू चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, उसके बाद बात करें कि और बायोसेंसर का क्या हेल्प है, कि बायोसेंसर्स जो होते हैं, बायोसेंसर्स की बात करें कि बायोसेंसर और कहां पे काम में आ सकते हैं, कि बायोसेंसर्स आर आल्सो इन्वॉल्व टू चेक द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी चेक करने में काम में आ सकते हैं, टू चेक द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और अगर अपन देखें इसके मेडिसिनल यूज, तो अपन ने बता दिया कि मेडिसिनल यूज क्या है, ग्लूकोमीटर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। मेडिसिनल यूज है इसका क्या है, मेडिसिनल यूजेस भी है। और अगर अपन देखें इसके क्या क्या यूजेस है, बायोटेररिज्म को रोकने में, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, बायोटेररिज्म टू स्टॉप बायोटेररिज्म। बायोटेररिज्म क्या है, बायोटेररिज्म मतलब जैव आतंकवाद है हिंदी में अगर इसको बोलते हैं। बायोटेररिज्म मतलब कोई कंट्री क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक वायरस या स्पेसिफिक बैक्टीरिया बना देते हैं और उसको एक दूसरी कंट्री के अंदर छोड़ देते हैं, उस वायरस को छोड़ देते हैं या उसको बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं, और इट इज द हार्मफुल बैक्टीरिया और इट इज द हार्मफुल वायरस। तो उसको रोकने में भी क्या काम में आते हैं, बायोसेंसर्स काम में आते हैं। अपन को पता चल जाएगा कि रियली में वो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो क्या काम में आता है। और अगर अपन बात करेंगे इन प्रोटीन इंजीनियरिंग में भी इसका काफी हेल्पफुल है, प्रोटीन इंजीनियरिंग में भी इसका हेल्पफुल है। और अगर अपन बात करें इसकी टू आइडेंटिफाई द डिजीज कॉजिंग फैक्टर, टू आइडेंटिफाई द डिजीज कॉजिंग फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट, आज जो अपन ने एक बेसिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी किया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया और उसका क्या क्या यूजेज है। और आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा बायो सेंसर, इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।